क्या आपकी प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी में डॉक्टर ने बोला है कि पानी कम है या AFI लो है? सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, अब बेबी को कोई डेंजर तो नहीं? क्या सिर्फ ज़्यादा पानी पीने से AFI बढ़ जाएगा या फिर क्या अब इमरजेंसी डिलीवरी करवानी पड़ेगी? तो सच ये है कि हर लो AFI डेंजरस नहीं होता और हर केस में ट्रीटमेंट भी अलग होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे AFI होता क्या है, कब टेंशन लेनी चाहिए और अगर AFI कम हो तो आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, अगर आप प्रेगनेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफस्टाइल मंत्रा बाय डॉक्टर बिटिया पर। चलिए शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले कि AFI आखिर होता क्या है। तो AFI होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जो आपकी सोनोग्राफी में नापा जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? वो एक प्रोटेक्टिव लिक्विड होता है जो आपकी बच्चेदानी के अंदर होता है और जिसमें बच्चा फ्लोट कर रहा होता है। मतलब कि आपका बच्चा बच्चेदानी के अंदर एक प्रोटेक्टिव लिक्विड से घिरा हुआ होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड बेबी को कुशन प्रोवाइड करता है, यानी बाहर के जो भी झटके हैं, ट्रॉमा हैं, उनसे बचाता है। इसके अलावा ये इन्फेक्शन से भी कुछ हद तक प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा ये बेबी के मूवमेंट और मसल डेवलपमेंट में हेल्प करता है और बेबी के फेफड़े और डाइजेस्टिव सिस्टम के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये अम्बिलिकल कॉर्ड को भी प्रेशर से बचाता है, तो ये एक तरह से बेबी का सुरक्षा कवच है। प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में इस फ्लूइड का मेजर सोर्स बेबी की यूरिन होती है, इसलिए अगर बेबी की किडनीज़ और प्लेसेंटा अच्छे से काम कर रहे हैं तो फ्लूइड जनरली मेंटेन रहता है। अल्ट्रासाउंड में इसी फ्लूइड को नापा जाता है। अब बात करें AFI कितना होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपको दो चीज़ें मिल सकती हैं, या तो वो लिख के देंगे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI, या वो लिख के देंगे SDP सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट। दोनों ही एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को दर्शाते हैं। तो जनरली AFI 5 से 24 के बीच नॉर्मल माना जाता है, लेकिन ये हर प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर में अलग अलग होता है। परसेंटाइल्स के अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपका AFI कम है कि नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है। इसके अलावा SDP देखें तो 2 से 8 के बीच में SDP नॉर्मल माना जाता है। इससे अगर कम है तो मतलब आपके अंदर फ्लूइड की कमी है, और अगर ये ज़्यादा है मतलब आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया है। याद रखिए, सिर्फ एक नंबर देखकर डिसीजन नहीं लिया जाता। डॉक्टर्स आपकी प्रेगनेंसी की एज, बेबी की ग्रोथ, डॉपलर, प्लेसेंटा और मदर की कंडीशन सब साथ में देख के इवैल्यूएट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल है, कम है या ज़्यादा है। तो चलिए अब बात करते हैं AFI कम क्यों हो जाता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है AFI कम है आपका, तो आप सोचते होंगे कम क्यों हो गया। तो इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। पहला तो पानी लीक होना। कभी कभी मेम्ब्रेन में छोटा सा लीक हो जाता है जिससे एमनियोटिक फ्लूइड धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है। ध्यान रखें कि हर लीक मूवी जैसा नहीं होता कि अचानक एक साथ फट गया। कभी कभी सिर्फ बार बार अंडरवियर गीला लगता है, मतलब हल्का हल्का फ्लूइड लीक हो रहा होता है। दूसरा कारण क्या होता है AFI कम होने का, कि प्लेसेंटा अच्छा काम नहीं कर रहा। मतलब अगर प्लेसेंटा बेबी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रहा तो बेबी यूरिन कम बना पाएगा, और यूरिन कम बनेगा तो फ्लूइड कम होने लगेगा। तीसरा कारण होता है प्रेगनेंसी ओवरड्यू होना। 40 से 41 वीक्स के बाद नेचुरली ही फ्लूइड कम होने लग जाता है। इसके अलावा चौथा कारण है बेबी की किडनी
या यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने आपको बताया, एमनियोटिक फ्लूइड मेजरली बेबी के यूरिन से ही बनता है। तो अगर बेबी के यूरिन में ही दिक्कत है, यूरिन कम बन रहा है, तो फिर एमनियोटिक फ्लूइड भी कम हो जाएगा। इसके अलावा मदर की मेडिकल कंडीशंस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, प्री एक्लेम्शिया, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन, या फिर अगर वो ऐसी कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं जैसे एस इनहिबिटर्स, तो वो AFI को अफेक्ट कर सकती हैं। अब बात करें इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत सी महिलाओं को कोई सिम्टम होता ही नहीं है। लो AFI अक्सर इंसिडेंटल फाइंडिंग में मिलता है कि आप रूटीन सोनोग्राफी कराने गए और उसमें आपको बता दिया कि AFI कम है, लेकिन कभी कभी कुछ साइंस हो भी सकते हैं, जैसे बेबी के मूवमेंट्स कम लगना, फ्लूइड लीक होना, या फिर पेट एक्सपेक्टेड साइज से छोटा लगना। तो अगर बेबी के मूवमेंट्स नोटिसेबली कम हो जाएं या फ्लूइड लीक हो रहा हो तो वेट मत कीजिए, तुरंत अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर कि AFI कम हो तो क्या करें। क्या सिर्फ ज़्यादा पानी पीने से AFI बढ़ जाता है? तो आंसर है कभी कभी हाँ, लेकिन हर केस में नहीं। अगर डिहाइड्रेशन आपके लो AFI को कंट्रीब्यूट कर रहा है तो प्रॉपर हाइड्रेशन से टेम्पररी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन अगर रीज़न है कि प्लेसेंटा की ही दिक्कत है या मेम्ब्रेन लीक है तो सिर्फ पानी पीना सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए बिना रीज़न जाने ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कीजिए, रोज़ एडिकेट फ्लूइड्स लीजिए। अगर डॉक्टर ने फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन नहीं दी है तो दिन भर में रेगुलर इंटरवल्स पर पानी पीना फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा लेफ़्ट साइड पर रेस्ट करना कुछ केसेस में प्लेसेंटा की ब्लड सप्लाई इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा शेड्यूल्ड अल्ट्रासाउंड और डॉपलर कभी मिस मत करना, और बेबी के मूवमेंट्स डेली मॉनिटर करते रहना है। अगर बेबी मैच्योर है या बेबी को यूट्रस के अंदर रिस्क ज़्यादा लग रहा है तो आपके डॉक्टर आपको डिलीवरी भी रिकमेंड कर सकते हैं। अब बात करें कि इंटरनेट्स पर बहुत से मिथ्स मिल जाएंगे, जैसे कोकोनट वाटर से AFI गारंटीड बढ़ता है, वाटरमेलन खा लो, दूध ज़्यादा पी लो। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है कि कोई भी सिंगल फूड AFI को गारंटीड नहीं बढ़ा सकता, लेकिन हाँ, हेल्दी डाइट से AFI बढ़ता ज़रूर है। तो आप अपने डाइट में एडिकेट पानी, फ्रेश फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स और प्रोटीन रिच फूड ध्यान रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आयरन और कैल्शियम डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से इंक्लूड करें, क्योंकि बैलेंस्ड न्यूट्रिशन प्लेसेंटा और ओवरऑल प्रेगनेंसी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। बात करें कि इमरजेंसी कब हो जाएगी। अगर बेबी मूवमेंट सडनली कम हो जाएं, फ्लूइड लीक हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग होने लग गई है, या फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या फिर आपको हाई BP के साइन आ रहे हैं जैसे तेज़ सर दर्द या फिर धुंधला दिखना, तो घर पर वेट मत कीजिए, इमीडिएटली हॉस्पिटल चले जाइए। तो लो AFI सुनते ही पैनिक मत कीजिए। सबसे पहले इसका कारण समझिए अपने डॉक्टर से और रेगुलर मॉनिटरिंग करवाइए। आपको क्या करना है, बेबी के मूवमेंट्स पर नज़र रखनी है और अपने ऑब्स्टेट्रिशियन की एडवाइस को बहुत ही अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करना है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली मैनेजमेंट ही हेल्दी प्रेगनेंसी की है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे उन प्रेग्नेंट मदर्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके सोनोग्राफी में कभी कम पानी बताया गया हो। धन्यवाद। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए।